नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टीटास्किंग को अचीव करने के लिए हम पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मल्टी थ्रेडिंग क्या है। आज हम वो पढ़ेंगे, इसके एडवांटेजेस, कैसे थ्रेड बनते हैं, थ्रेड होते क्या हैं, ठीक है ना, सब देखेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। अब मल्टी थ्रेडिंग का नाम ही है मल्टी, मतलब कि एक बार में कई सारे थ्रेड हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई थ्रेड तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, आखिर ये थ्रेड है क्या। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड एक लाइट वेट सब प्रोसेस है, एक बड़े प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा, उसे हम थ्रेड कहेंगे। छोटा सा क्या, सबसे छोटा कंपोनेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट कहेंगे, ठीक है ना, वो हमारा थ्रेड हुआ। ठीक है। अब आपको अगर मल्टीटास्किंग अचीव करनी है, एक बार में कई सारे टास्क ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो या तो आप मल्टी थ्रेडिंग यूज करोगे या मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग तो आप करते ही थे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करा रहे हो, टाइम ले रहे हो, ये सब है ना। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्यों वो उससे बेटर है? क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग में क्या है, जितने भी थ्रेड्स बनेंगे सबकी मेमोरी एरिया एक ही होगी, कॉमन मेमोरी एरिया शेयर करेंगे। तो भाई मेमोरी एलोकेशन अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, हमारा स्पेस बचेगा। उनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती रहेगी टाइम टू टाइम, तो इसीलिए मेरा टाइम भी बचेगा, रनिंग टाइम भी, एग्जीक्यूशन टाइम ये फास्ट होगा, ठीक है ना। तो मेरा आउटपुट और जल्दी आएगा, जितने भी मैंने मल्टीटास्क जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ वो मेरा कम टाइम में होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जावा मल्टी थ्रेडिंग हम कहाँ बेसिकली यूज़ करते हैं? गेम्स में, एनिमेशन में, जहाँ हमें एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में एक ही समय पे सारी काम करने होते हैं, ठीक है। अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। ये जो मल्टी थ्रेडिंग होता है ये यूज़र को ब्लॉक नहीं करेगा कि आप एक समय पे कई सारे ऑपरेशन करना चाह रहे हो या कई सारे टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सारे थ्रेड्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। अब जब मैंने कह दिया कि भाई इंडिपेंडेंट होते हैं, तो अगर जैसे एक थ्रेड में सिंगल एक्सेप्शन आ गई तो उसी थ्रेड में दिक्कत होगी, बाकी थ्रेड्स नॉर्मली वर्क करेंगे, बाकी थ्रेड्स में उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो इससे आपकी मल्टीटास्किंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और क्योंकि मैंने कहा ये इंडिपेंडेंट है, एक ही मेमोरी ले रहे हैं, ठीक है, आप कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हो, यूज़र को अलाउ कर रहा है, तो आपका टाइम बचेगा, आप कम टाइम में एग्जीक्यूशन करोगे, कम टाइम में सारी चीज़ें कर पाओगे, ठीक है ना। आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो भी एप्लीकेशन होगा, वो फास्ट होगा। अब हम बात करें डिटेल में कि थ्रेड क्या है, ठीक है ना। थ्रेड जैसे मैंने बताया लाइट वेट है और एक प्रोसेस का स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। ये अलग ही टाइप का एग्जीक्यूशन है, क्योंकि इसमें हमने कहा ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हुई तो ये दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप एक से ज़्यादा टास्क अलाउ कर देते हैं, तो ये होते हैं थ्रेड, ठीक है। अब जैसे आप फिगर देखिए, ये ओएस है, ठीक है, इस ओएस में तीन प्रोसेस चल रहे हैं। अब इस प्रोसेस में तीन थ्रेड हैं और तीनों में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट भी हैं। तो ऐसे आप देख रहे हो कि कई सारे प्रोसेस के अंदर आपने थ्रेड लगा दिए, उन थ्रेड में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है और टाइम बच रहा है, एग्जीक्यूशन जल्दी हो रहा है, मल्टी थ्रेडिंग अचीव हो रही है। तो इसमें आपका प्रोसेस जो मल्टी वाला है, जो मल्टीटास्किंग है, वो अचीव जल्दी हो रहा है एंड एफिशिएंटली हो रहा है। अब हम लाइफ साइकिल देखते हैं कि भाई ये कुछ लाइफ साइकिल स्टेट्स होती हैं थ्रेड की जो होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये है रनेबल, न्यू, टर्मिनेटेड, नॉन रनेबल। रनिंग को हम ऐसा कंपेयर नहीं करते, ऐसा मतलब ट्रीट नहीं करते, लेकिन आप देखिए होता क्या है, ठीक है। अब हम बात करें न्यू वाले में, न्यू से रनेबल में हमारा स्टार्ट मेथड आया, ठीक है, रनेबल से रनिंग में आया। अब रनिंग से वो जाता है नॉन रनेबल। नॉन रनेबल मतलब क्या है, अभी वो ब्लॉक्ड स्टेट में है, ठीक है। फिर ब्लॉक से वापस रनेबल में जाएगा, जहाँ पे क्या हो रहा है, स्लीप डन, इनपुट आउटपुट कंप्लीट, लॉक अवेलेबल, रिज्यूम, नोटिफाई, ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब रनिंग से नॉन रनेबल में जा रहा है, स्लीप हुआ, इनपुट आउटपुट पे ब्लॉक लगा, वेट करेगा लॉक का, सस्पेंड, वेट, यही सब चीज़ें चलते हैं, क्योंकि अभी वो रुक जा रहा है, रनिंग स्टेट से वो रुक जा रहा है। तो अब उस केस में उसमें स्लीप, ब्लॉक और इनपुट आउटपुट ये सब चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। अब जब रनिंग से वो टर्मिनेटेड में आएगा तो रन मेथड मेरा एग्जिट कर जाएगा। टर्मिनेटेड मतलब मेरा थ्रेड खत्म, जो भी मैंने थ्रेड बनाया था अब वो फिनिश हो गया, उसका जितना भी टाइम रखा था, उसका जितना भी मैंने प्रोसेस रखा था, जितना भी एग्जीक्यूशन बना रखा था, वो अब हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ इनके डिटेल में जी, ये जो जितने स्टेट्स थे इनके डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यू में देखें,
द थ्रेड इज इन न्यू स्टेट इफ यू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ थ्रेड क्लास बट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड। मतलब कि अभी थ्रेड का एकदम आपने एक थ्रेड क्रिएट कर रहे हो तो न्यू स्टेट में आया, ठीक है ना। तो स्टार्ट मेथड से पहले आपको इसको इन्वोक करना पड़ेगा। स्टार्ट मेथड के पहले ये इन्वोक होता है। जैसे एप्लेट में इनिट मेथड होता था, आप इनिशियलाइज करते थे, वैसे थ्रेड में आप न्यू करते हो, ठीक है। रनेबल क्या है? थ्रेड रनेबल स्टेट में कब आएगा? जब वो स्टार्ट मेथड कॉल हो चुका होगा, इन्वोक हो चुका होगा। रनेबल मतलब अब थ्रेड रनिंग स्टेट में है, अब थ्रेड चलेगा, चलने वाला है, ठीक है। लेकिन थ्रेड शेड्यूलर अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए वो अभी रनिंग में नहीं आया है। मतलब कि बट द थ्रेड शेड्यूलर हैज़ नॉट सिलेक्टेड इट टू बी द रनिंग थ्रेड। अभी जो शेड्यूल करता है कि भाई कौन सा थ्रेड चलेगा, उसने अभी इसे रनिंग थ्रेड नहीं बनाया, अभी रनेबल मोड पे आया है, रनेबल स्टेट पे आया कि बस हाँ ये रन होगा ही होगा, क्योंकि स्टार्ट मेथड चल चुका है, अब इसको रन होना है। फिर रनिंग का मतलब है कि इसने इसको शेड्यूल कर दिया, अब ये रन कर रहा है। आपने जो भी उस थ्रेड के अंदर जो भी आपने कर रखा है, स्लीप मेथड कॉल कर रखा है, स्लीप मेथड यानी कि आपको अगर डिले देना है, थ्रेड डॉट स्लीप आपने अंदर 5000 लिख दिया तो 5000 मिली सेकेंड का एक डिले मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। या आपने उसके अंदर कुछ भी जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने चाहे हैं वो सब अब मेरे चलने लगेंगे, रन करने लगेंगे। नॉन रनेबल का मतलब क्या है? ब्लॉक्ड हो जाना। ब्लॉक्ड हो जाने का मतलब क्या है? थ्रेड तो अभी भी अलाइव है, थ्रेड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा थ्रेड अभी अलाइव है, लेकिन आप उसको रन नहीं कर सकते, अभी एलिजिबिलिटी नहीं है रन होने की, यूज़र को ब्लॉक कर दिया गया इस समय। फिर जब टर्मिनेट हो जाता है, इसका मतलब वो थ्रेड ख़त्म, थ्रेड डेड हो गया। अब वो जो थ्रेड मैंने क्रिएट किया था वो थ्रेड अब पूरी तरीके से ओवर हो चुका है। अब आपको अगर फिर से करना है तो आपको एक नया थ्रेड बनाना पड़ेगा, फिर से ये सारे स्टेट्स वहाँ पे होंगे, वहाँ पे ये वाले मेथड्स जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स इनके अंदर आ रहे हैं वो फिर से वहाँ पे कॉल होंगे, इन्वोक होंगे। अब हम बात करते हैं थ्रेड क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। या तो आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लो, या तो आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लो। ये दो तरीके हैं थ्रेड बनाने के, या तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करो, या तो रनेबल क्लास को या रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्लास नेम लिया मल्टी, वो किसको कर रही है एक्सटेंड? थ्रेड क्लास को। फिर मैंने लिखा पब्लिक वॉइड रन, जैसे मैंने बताया रन मेथड होता है इसमें, ठीक है। उसमें मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थ्रेड इज रनिंग। उसके बाद मैंने क्या किया? पब्लिक वॉइड मेन, मैंने लिखा मल्टी जो क्लास है मेरी उसका एक रेफरेंस बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और लिखा स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड से क्या होगा? कॉल करते ही मेरा थ्रेड स्टार्ट हो गया, वो रनेबल मोड में आ गया। और जैसे ही रन मेथड होगा मतलब वो रनिंग स्टेट पे आ गया और मेरा ये आउटपुट आ गया थ्रेड इज रनिंग। अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या है? मैंने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, जो कि एक बेटर तरीका है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट्स रनेबल, अब यहाँ पे भी रन मेथड है, उस रन मेथड में मैंने क्या लिखा? थ्रेड इज रनिंग। और यहाँ पे मेन मेथड में मैं क्या लिख रहा हूँ? मैंने मल्टी जो क्लास बनाई है उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टी 3 नहीं मल्टी ही होगा, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको आप इग्नोर कीजिए। अब इतना ध्यान रखिए, मल्टी का ऑब्जेक्ट बना, फिर यहाँ पे मैंने थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक थ्रेड क्रिएट किया, थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। और उसमें पास क्या किया? मल्टी जो मेरी क्लास है उसका रेफरेंस M1। और फिर मैंने थ्रेड को स्टार्ट कर दिया, मेरा थ्रेड स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे ये थ्रेड रनिंग स्टेट में आएगा, जब स्टार्ट हुआ रनेबल आया, उसके बाद जब रनिंग स्टेट में आया उसके बाद जो है वॉइड रन कॉल होगा। वॉइड रन जैसे ही कॉल हुआ मेरा ये जो भी प्रोसेस है वो मेरा आउटपुट में आ गया, जो है थ्रेड इज रनिंग। तो ये तरीका था थ्रेड का, मल्टी थ्रेडिंग। आप समझ गए मल्टीटास्किंग कैसे अचीव हो रही है, कैसे वो फ़ायदेमंद है मल्टी प्रोसेस के ऊपर, थ्रेड कैसे बनाना है, थ्रेड होता क्या है, ये सब आप चीज़ें समझ चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।